नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो ये है सामान्य ज्ञान की माइंस, जहां पर आपको कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा रही हैं जिनके बारे में आप शायद ही ना जानते हो। तो सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान, तो ये माइन है आप लोगों की। आज हमारा जीएस का दोस्तों पार्ट नंबर 7 होने वाला, और ये क्लास हर रोज शाम को 7 बजे होती है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे क्लास को शुरू करते हैं। और कल मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था आपको, आज उसी से शुरुआत करेंगे। तो कल का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था। तो रामकृष्ण मिशन से संबंध दोस्तों किसका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल राइट है। अब आपको दे रखा है कौन सा जोड़ा आप लोगों का सही है, आपको बताना है ABCD। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज है, दयानंद सरस्वती जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है, एनी बेसेंट को इन्होंने जो है आर्य समाज पहुंचा दिया, और रामकृष्ण परमहंस को जो है दोस्तों अब इन्होंने रामकृष्ण परमहंस। तो केवल पहला ही वाला राइट है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, ये तो सही है। बाकी दयानंद सरस्वती, इधर रामकृष्ण परमहंस को गलत कर दिया, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल, तो सब गलत कर दिया, केवल पहला ही राइट है। सही जवाब हो जाएगा ए होगा। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब बना था दोस्तों, क्या आप जानते हैं? यहां पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों, ये आप लोगों का बना था एक्ट 1856 में। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 1856 बिल्कुल राइट है। साथियों, किसने कहा था एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर? तो एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, ये कहा था आपके नारायण गुरु ने। तो जिनका भी क्लास में आंसर नारायण गुरु आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जो भी जीएस की खान चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपका अगला सवाल, कितना भयंकर सवाल आप लोगों को दे रखा है। इस तरीके से भी पेपर में लेवल थोड़ा अगर हाई होता है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कैसे लगाओगे आप इस सवाल को, क्या है तरीका, क्या है सही जवाब, बताइए आप लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, कैसे आप लगा सकते हो। तो निम्नलिखित कथनों में राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सही है, आपको दोस्तों बताना है क्या सही है। तो एक ही बात सही है कि उनका विश्वास था कि पश्चिमी संस्कृति ही भारतीय समाज को जागृत कर सकती है, और वे चाहते थे कि भारतीय तार्किक एवं वैज्ञानिक तरीके अपनाएं, ठीक है? तो जिन मेरे प्यारे मित्रों का क्लास में आंसर आ रहा है ए, यही बात सही है। अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक कौन सा था? मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक था आप लोगों का सर सैयद अहमद खान। यानी कि अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को चूज किया है सर सैयद अहमद खान, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक था? ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन है? तो ये हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य कौन सा था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है? ए, राजनैतिक जागृति पैदा करना, आर्थिक उत्थान करना, धार्मिक सुधार करना, या फिर आध्यात्मिक पहलू। तो ब्रह्म समाज का एकमात्र जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो था धार्मिक सुधार करना, ठीक है? तो धार्मिक सुधार करना, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर आगे। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम की। तो भारत सरकार अधिनियम से दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम लोग यहां पर फोकस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके अब देखेंगे। चलिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कौन सी बात सही नहीं है? मताधिकार को सीमित कर दिया गया, विधानसभा सरकार से कोई जानकारी नहीं मांग सकती, या विधानसभा का वायसराय पर कोई कंट्रोल नहीं था, यद्यपि कुछ खर्चे वाले विभाग स्थानांतरित कर दिए गए, फिर भी वित्त व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत मताधिकार को सीमित कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का अगला सवाल आपके सामने है।
1919 के भारत सरकार अधिनियम के मुताबिक विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो विधान परिषद का कार्यकाल था 3 वर्षों का। ठीक है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार को क्या बनाया गया था? तो प्रांतीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया था। आपका आंसर ए वाला राइट होगा। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है आप लोगों से, चलिए फोकस कीजिए। 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? तो दोस्तों द्वैध शासन आपका प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया। तो जिनका भी आंसर आप प्रांतीय स्तर, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? गवर्नर जनरल का दोस्तों यहां पर कार्यकाल जो था आप लोगों का 5 वर्षों का होता था। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो 1919 का दोस्तों दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में क्या है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ए तो बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल है 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है कब से हुआ था, मतलब कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई है मेरठ से हुई है। फिर देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना। तो इसका प्रथम युद्ध जो है किसने नहीं माना दोस्तों? आपका आरसी मजूमदार ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना। आरसी मजूमदार ने इसको प्रथम युद्ध जो है नहीं माना। फिर है किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया? तो झांसी के विद्रोह का दमन किया था दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये किया था हमारा ह्यूग रोज ने। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ह्यूरोज, बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा ह्यूरोज। इसके बाद है कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब मानसिंह। तो मैं आपको बता दूं यहां पर मानसिंह इसमें नहीं थे, बाकी सब थे इसमें शामिल। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिया गया है। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय गवर्नर जनरल दोस्तों आप लोगों का कौन था, आपको बताना है। तो आपका सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कैनिंग था। तो जिनका भी आंसर कैनिंग आ रहा है बिल्कुल राइट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया? तो दोस्तों किस रियासत ने इसका समर्थन किया था दोस्तों? यहां पर हैदराबाद ने। तो 1857 विद्रोह का समर्थन किया था हैदराबाद रियासत ने। फिर है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का दोस्तों यहां पर अंत हुआ आप लोगों का 1857 ईस्वी में। इसके बाद देखिए आप लोगों का अगला सवाल आपके सामने है। सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? सर ह्यूरोज ने। तो सर ह्यूरोज ने दोस्तों यहां पर रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था, रानी लक्ष्मीबाई को। अगर आपका आंसर लक्ष्मीबाई आ रहा है बिल्कुल सही है। मंगल पांडे दोस्तों कौन थे? मंगल पांडे आपके कंपनी के सेना के सिपाही थे। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। 1857 विद्रोह के अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, या भारतीयों की आर्थिक समृद्धि? तो दोस्तों भारतीयों की आर्थिक समृद्धि ये कोई कारण नहीं है। 1857 विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों आपके कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। इसके बाद देखिए आप लोगों का अगला सवाल यहां पर आप लोगों के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोगों का गलत है?
डलहौजी ने हड़प की नीति 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी। डलहौजी की मुगल बादशाह को उसके विशेष अधिकारों से वंचित के कारण विद्रोह के लिए उत्तरदायी था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए अंग्रेजी शिक्षा उत्तरदायी थी। तो सिंपल सी बात दोस्तों यहां पर आपको बता दें, इसमें अंग्रेजी शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। एक तो हड़प की नीति आई, फिर इधर आप लोगों का विशेष अधिकारों से मुगलों को जो है वंचित कर दिया गया और सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया था। तो सी वाला गलत है। 1857 का तात्कालिक कारण जो है बच्चा बच्चा जानता है, चर्बी वाले कारतूस, ये इसका मेन कारण था। सबसे जो तात्कालिक कारण, जो मेन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। आवाज आ रही ना आपको? तो जितने भी लोगों को आवाज आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो कानपुर में दोस्तों आप लोगों के थे यहां पर नाना साहब जी। सही जवाब होगा नाना साहब। हड़प की नीति अपनाई थी दोस्तों किसके द्वारा? हड़प की नीति आई थी डलहौजी के द्वारा। हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गईं। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए, भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई। यह विद्रोहियों ने भविष्य में भारत की आजादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक प्रेरणा का काम किया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि विद्रोह ने भविष्य में भारत की आजादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में प्रेरणा का काम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है। 1857 के विद्रोह दमन के उपरांत तात्या टोपे के साथ क्या घटा था? तात्या टोपे के साथ दोस्तों क्या हुआ था? वह अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और बाद में उन्हें जो है दोस्तों यहां पर क्या दे दी गई? फांसी पर लटका दिया गया। तो इनका मित्र ही धोखेबाज निकला। सावधान रहें, सतर्क रहें और मेहनत करते रहें। अगला सवाल आपके सामने है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं कार्ल मार्क्स। तो जिनका भी क्लास में आंसर कार्ल मार्क्स आ रहा है बिल्कुल सही है। फिर है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थी? लखनऊ की प्रमुख नेता है आपकी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। फिर आप देखिए आपका अगला सवाल क्या दिया गया यहां पर, इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बरौत से जुड़ा था? तो उत्तर प्रदेश में बरौत से आपके जुड़े थे बाबा शाहमल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बाबा शाहमल बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा बाबा शाहमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो हर रोज इवनिंग में आप लोगों की 7 PM पर डेली आप लोगों की जीएस की क्लास होती है और मॉर्निंग में आपकी 7 AM पर यहां पर आपकी करंट अफेयर होती है, हर रोज डेली। ठीक है, तो आज ही अगर आप नए हो तो अपने चैनल जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों खान का मतलब माइंड से है, यहां खान का मतलब माइंड से है। आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पर, कभी भी अगर देखना हो जीएस की खान 1 ऐसे सर्च करना, आपको विदाउट स्पेस @ लगा के आपको चैनल मिल जाएगा। अभी नया है तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, तो इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।